तो जैसे हर चीज में परमात्मा का इच्छा होती है, उसके सिवा कुछ नहीं हो सकता है। पर हमारा कर्म, जैसे कर्म योग है, तो कर्म हमारा है, डिसीजन हमारा है। तो ये चीज हमको समझना है कि सब परमात्मा का तो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ है। पर कर्म में वो इंटरफेयर नहीं करते। यही कर्म योग में बताया गया है। कर्म में वो इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करते। एक अच्छे माता पिता की तरह अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़े होने देते हैं। हर डिसीजन उनको लेने देते हैं। वो आपको मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, आपको विजन दे सकते हैं, पर चलना तो आपको ही है। वो आपके लिए चलेगा ही नहीं, आपको उठा के लेके नहीं जाएंगे। जो माँ बाप अपने बच्चों को उठा के लेके, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो ऐसा कभी ना करें कृपया। ओके। तो परमात्मा के इच्छा के हिसाब से हम मिले हैं, उनका मार्गदर्शन, उनका सपोर्ट रहा है, और उसी हम प्रार्थना के साथ करेंगे, स्टार्ट करेंगे कि उनका हमको मिले। श्री गणेशाय नमः। हाथ जोड़े, प्रार्थना मुद्रा में लाए हृदय के पास, और लंबी ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर 3 में अध्याय 23 तक हमने किया है, और थोड़ा सा ब्रीफ लेता हूँ। थोड़ा सा अध्याय 23 का थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ। तो अध्याय 22 में कृष्ण ने कहा है कि उन्होंने खुद का एग्जाम्पल दिया। जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल देके वो समझाते हैं अर्जुन को। क्या समझा रहे हैं कि हम जब आत्मिक स्थिति में रहते हो तो क्या होता है, हम आत्मिक तृप्त रहते हैं। आत्मिक तृप्त का हमने देखा कि जब आत्मिक तृप्त होते हैं तो हमें कोई कार्य, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, हम वर्ण के ऊपर उठ जाते हैं। वर्ण के ऊपर उठना है ना, कोई भी ड्यूटी, कोई भी स्पेसिफिक ड्यूटी हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं रहती है करना। जैसे वर्ण में हर एक की एक अलग ड्यूटी होती है। ब्राह्मण की अपनी ड्यूटी होती है, क्षत्रिय की अपनी ड्यूटी होती है, वैष्णव की अपनी ड्यूटी होती है, और शूद्र की अपनी ड्यूटी होती है ना। तो ये सब प्रोफेशन है। और वैसे ही आचार आश्रम होते हैं, तो उसमें एक एक लाइफ के एक स्टेज होते हैं। वो हिसाब से सबको अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी करना पड़ता है, अपना कार्य करना पड़ता है। कार्य शैली सबके लिए तय की गई है। किसमें तय की गई? ये अपने आध्यात्मिक बुक में। पर आजकल हम देख रहे कोई ऐसा कार्य शैली है ही नहीं। किसको कार्यशैली पता ही नहीं है। सब अपना अपना का, सब जन एक ही के पीछे पड़े, पैसा कमाना बस। कोई सब पैसा कमाएंगे तो कैसे चलेगा कार्य? प्रोटेक्ट कौन करेगा? पहले कार्यशैली डिवाइडेड थी, वही वर्ण की खूबसूरत है। इसलिए सनातन धर्म क्या है? वर्ण आश्रम धर्म। वर्ण, वर्ण क्या है? प्रोफेशन। आश्रम क्या है? स्टेजेस। हर हम स्टेज में क्या, हम जैसे हम पहले ब्रह्मचार्य का पालन करना, फिर गृहस्थ, फिर संन्यास, फिर वानप्रस्थ, तो चार आश्रम। तो ये सब ब्यूटीफुली इसमें बताया गया है। तो वो हिसाब से सब कुछ सबको पता है, सबको क्या करना है। और फिर इसमें हम कर्म योग में पूरा भी, अब ये जो चैप्टर 3 का पूरा कर्म पे फोकस किया है कि कर्म का महत्व है। और सबसे सही ईजी तरीका आ जाए कर्म योग का, अगर हम कर्म, बहुत आसान तरीका है। ज्ञान योग ये सब क्या है, बहुत उसमें नॉलेज बहुत चाहिए समझने के लिए। पर इसमें कर्म योग में एकदम सिंपल है। जैसे मैं बताया कर्म में क्या, कर्म क्या है? मनसा वाचा कर्मणा। और मनसा में क्या है?
उस सबसे इम्पोर्टेंट क्या एक्टिविटी नहीं, एक्टिविटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य से आप कार्य कर रहे हो, और उससे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या भाव, क्या भाव से आप कर रहे हो। तो ये चीज़ आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके लिए कर्म योग बहुत ईजी साधन हो जाएगा। अगर अपने, और ये बहुत आसान भी है, पर हमको लगता डिफिकल्ट है, पर नहीं उतना डिफिकल्ट है नहीं, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। तो जिसमें बताया था हर एक, अगर हम इतने कर्म करते हैं, इतने एक्टिविटीज़ करते हैं, तो हम हर एक्टिविटी के पीछे थोड़ा रुक के एटलीस्ट 3-4 एक्टिविटी को हम देखें, उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, ये किस उद्देश्य से हम कर रहे हैं, बोले वो धार्मिक है कि अधार्मिक, उससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है, ये हम छोटी छोटी चीज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं ना। और उसके पीछे का भाव क्या है, क्या मैं स्वार्थी होकर कर रहा हूँ, कि मैं परिवार्थी होकर कर रहा हूँ, क्या मैं परोपकारती होकर कर रहा हूँ, या मैं परमार्थी होकर कर रहा हूँ। तो परमार्थी का भाव सबसे बेस्ट भाव है, तो परमार्थ होना है ना, सब में परमार्थ को देखना, क्योंकि हम सब कनेक्टेड है। वो जैसे हम कर रहे हैं, तो अभी जो रेगुलर आ रहे हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। तो जो पायल में ना आप रिकॉर्डिंग देख के भी आइडिया लगा सकते, इसलिए थोड़ा सा ब्रीफ दिया मैं क्या कर रहे हैं। तो कृष्ण जी क्या कर रहे हैं अभी इसमें चैप्टर 3 में कर्म योग पे पूरा फोकस है। तो एक एक पहलू कर्म का बता रहे हैं कि कर्म करते हैं कुछ हमको डिटैच होना है, हमको कोई अटैच नहीं होना है ना, आसक्ति कोई नहीं होनी चाहिए। आसक्ति व्यक्ति की हो सकती है, कोई चीज़ों की हो सकती है, पदों की, अपने अपने पद की हो सकती है ना, अपने थॉट की हो सकती है, सबकी एक एक आसक्ति होती है लोगों को। तो आसक्ति हुए तो कर्म में गड़बड़ हो गया, तो आपका कर्म गलत हो गया, और कर्म गलत होगा तो उसका फिर उसका रेपरकशन, जो उसका रिटर्न आपको पर कर्म कार्मिक अकाउंट में गलत चढ़ेगा खाता, तो आपको वो सब भोगना पड़ेगा। कैसे भोगो, या तो भोगो या तो प्रायश्चित से उसको सॉल्व करो। तो दो में से कोई, प्रायश्चित का एक बहुत अच्छा रास्ता है जो हमने डिस्कस किया था। प्रायश्चित से आप हर पाप को आप ये कर सकते हो, काट सकते हो, पर आपको प्रायश्चित का पश्चाताप से नहीं होगा। पश्चाताप आपको और डुबाते रहेगा, प्रायश्चित आपको उससे उभारते रहेगा, आप उस पर से निकल जाओगे। ये जो मकड़ी का जाल है, जो पापों का, जो हम समझ नहीं पाते, वो मकड़ी के जाल में और फंसते रहेंगे पश्चाताप से, और प्रायश्चित से हम उसमें से ईजीली खुल के निकल जाएंगे। बहुत आसान प्रायश्चित। प्रायश्चित कैसे करना है कि हम जो किए कार्य को नेक्स्ट टाइम हम नहीं करेंगे, हमको खुद में सुधार लानी है। पहले तो माफ़ी मांगना है हमने जो कार्य किया उसके लिए, फिर उसको समझना है जो कार्य किया हमने उसको एक्सेप्ट करना है कि मेरे से गलती हुई है। फिर नेक्स्ट टाइम वो गलती न होने के लिए हमको क्या करना है, हमको खुद को बदलना हो। दूसरों को ब्लेम करके, पर चिंतन करके कोई मतलब नहीं है। पर चिंतन करना है ना, दूसरों को देखना कि उसने ऐसा किया बोल के मैंने किया ना, वो पश्चाताप हो गया। मैंने गलती किया मानता हूँ, पर उसने बोला बोल के मैं बोला ना, अगर वो ऐसी नहीं बोली होती तो मैं कुछ बोला ही नहीं होता। उसने मुझे उकसाया, उसने मुझे उकसाई बोल के मैंने किया, मैं मानती हूँ मैं गलती, पर उसने किया, वो ना करे तो मैं नहीं करूँगी। तो ये पश्चाताप, इसका कुछ फायदा नहीं होने वाला, और मकड़ी के जाले में फंसते रहेगा, और ईगो बढ़ते रहेगा, अहंकार बढ़ते रहेगा, और एक दिन इसी अहंकार के दबे सब खत्म हो जाएगा। इतना बोझा लेके क्या करोगे, इतना पाप का बोझा लेके। तो वो चीज़ हमको समझना है, हमको क्या करना है, प्रायश्चित करना है। और ये बहुत आसान तरीका, प्रैक्टिस से सब होगा। तो इसमें हम सेक्शन श्लोक 23 तक खेलते हैं। 23 में वो यही चीज़ बताया कि हमको अपना प्रेस्क्राइब ड्यूटीज करना है बिगैर फल के लालच से। यानी जो भी हम कार्य करते हैं उसमें फल, हमारा अधिकार हमारे कर्म पे पूरा अधिकार है, परमात्मा उसमें इंटरफेयर ही नहीं करते। पूरा अधिकार हमें अपना कर्म पे, फल पे हमारा बिल्कुल अधिकार नहीं है। तो उसका अगर हम सोच के करेंगे, जिसका अधिकार ही नहीं उसके बारे में सोचेंगे तो प्रॉब्लम आएगा ही। तो इसका मतलब कि हम क्या सोचे ही नहीं, क्या फ़ायदा है, सोचिए, पर वो उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अभी इसलिए मैं परिवार, मैं बोलूँगा परिवार, आप बोले स्वार्थ के मैं खुद के बारे में नहीं सोचूँ, अरे स्व के बारे में सोचना ही है। जो इंसान सेल्फ लव नहीं करता वो किसी को लव नहीं कर सकता। पर स्वार्थी बन के नहीं सोचना है, खुद के बारे में सोचना है कि मेरे शरीर को मैं किस तरह फिट रखूँ, मैं शरीर को किस तरह मैं सेल्फ लव कैसे करूँ, अपने शरीर से कैसे प्यार करूँ, एक एक ऑर्गन से कैसे प्यार करूँ, क्योंकि ये टोटली मेरे पे डिपेंड है। मैं अच्छा खाऊँ तो मेरे एक एक सेल को अच्छा मिलेगा, एक एक ऑर्गन मेरा हेल्दी होगा, और ये कहीं ना कहीं मुझे अच्छे कार्य करने में मुझे मदद होगा। मैं इस शरीर को लंबा लेके जा सकता हूँ, और उस तरह मैं परिवार के अपने मदद कर सकता हूँ। तो खुद के बारे में सोचना, परिवार के बारे में सोचना, अपने कम्युनिटी के बारे में सोचना, अपने देश के बारे में सोचना कुछ गलत नहीं है। पर स्वार्थी बन जाना गलत है कि मैं मेरा काम का है तो है, नहीं तो कुछ काम का नहीं, इसमें मेरा फ़ायदा क्या है, अगर फ़ायदा है तो मैं करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ये सोच गलत हो गई। मेरे परिवार का उसमें क्या फ़ायदा है,
परिवार थी होना है ना, टोटल फोकस्ड ऑन परिवार, बस बाकी कुछ किसी से कोई लेना देना, कोई मतलब मरे तो मेरे को क्या, मेरा क्या लेना देना बस। ऐसी सोच आ जाती है ना तो वो उसका कुछ नहीं हो सकता। टेम्पररी फायदा हमको मटेरियल फायदा दिखेगा कि हम बंगला बन गया, गाड़ी एक बेडरूम से 2 बेडरूम हो गया, मारुति से थोड़ा बड़ा कार आ गया, पर इनकम में थोड़ी वृद्धि हो गई, वो सब दिखेगा। पर वो सुख शांति, वो आगे का जो गति जो हमारी रहेगी, वो गति परमात्मा की तरफ नहीं रहेगी, फॉर 100% श्योर है। वो गति नीचे की तरफ ही रहेगी, वो हमको नहीं समझ में आता है। पर सडनली कुछ ऐसा रिटर्न में तो आएगा ही ना। हमको जो भी करते हैं, ब्लैक बॉल फेंके तो ब्लैक बॉल ही रिटर्न आएगा, व्हाइट बॉल कहाँ से आएगा। तो हमको समझना, हम जो करते हैं ये लॉ है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो हमको समझना है, तो हमको क्या करना है, हमको पहले से अपने कर्म पे ध्यान देना है, अपने उद्देश्य पे ध्यान देना है। और भाव क्या रखना है, परमार्थी। परमार्थी यानी क्या, परमार्थ का सोचता है कि परमात्मा मेरे निमित्त बन के कार्य करना। तो उसमें क्या होगा कि सबका मंगल होगा। तो उसमें मेरा परिवार भी आ गया, मैं भी आ गया, सब आ गया ना। जितना हो सके करना है, ये यही चीज़ इसमें बताया गया, एकदम सिंपल और छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ बताया गया। तो श्लोक 24 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेते हैं। यानी कृष्ण खुद को बताते हैं ना कि मुझे कोई, पहले इस श्लोक में क्या बताते कृष्ण, मुझे कोई ड्यूटीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सरेंडर्ड सोल है, समर्पित आत्मा है। कृष्ण भगवान क्यों बोलते हैं, 100% समझ, भगवान उनके थ्रू कार्य करते हैं, तो उनको कोई कार्य करने की जरूरत ही नहीं है। जो आत्मिक स्थिति में जो इंसान है, जो आत्मिक तृप्त हो चुका है, उसको कोई कार्य निर्धारित नहीं है, उसके लिए कोई वर्ण से ऊपर है। तो फिर भी कृष्ण क्यों कार्य कर रहे हैं, फिर भी अर्जुन के साथ क्यों है, क्योंकि वो प्रेरणा स्रोत्र बन रहे हैं औरों के लिए। तो वही चीज बता, तो पहले श्लोक में बता, अभी ये बताया कि मैं हर, कृष्ण बोलते मैं हर कदम फूक फूक के रखता हूँ, क्योंकि मैं से एक गलत कदम दूसरे उसका एडवांटेज, वो दूसरे क्या बोले, कृष्ण ने किया तो मैं भी करूंगा। वो एक क्या करेगा, लोग देखा देखी मतलब चालू कर दे करना, तो कृष्ण क्या करते, एक एक कदम मुझे फूक फूक के रखना पड़ता है। मैं कोई गलती कर ही नहीं सकता हूँ। मुझे मुझे प्रिस्क्राइब में मेरा जो कार्य है, मुझे बहुत सोच समझ के सही ढंग से करना है। तो वो इसमें लिखा, मैं कोई गलत कार्य कर ही नहीं सकता, मुझे अपनी ड्यूटी पे बहुत ध्यान दे के कार्य करना पड़ेगा। मैं धार्मिक कार्य परफेक्टली सोच समझ के करता हूँ, वो इसमें दिए। अगर मैं नहीं किया तो उसमें बता रहे, देखो इसमें कितना ब्यूटीफुली, कितना आप भी जो हमको जो तकलीफ आ रही है, वो इसमें इस श्लोक में उसके ऊपर पहलू डाला है कि अगर मैं अपना कार्य बराबर नहीं किया, मैंने कुछ गलती अधर्मी कार्य किया, या तो मैं कुछ कार्य ही नहीं किया, बैठ गया, तो क्या होगा, इससे अधर्म बढ़ेगा। अधर्म बढ़ने से क्या होगा, अनवांटेड पॉपुलेशन बढ़ेगी। अनवांटेड पॉपुलेशन क्या होता है ना, जो वर्ण के अलावा, ये वर्ण नहीं मानने वाले पॉपुलेशन, तो ये अनवांटेड पॉपुलेशन क्या करेंगे, पूरा बैलेंस बिगाड़ देंगे प्रकृति का। प्रकृति, ये सबको प्रकृति चलाती है, और प्रकृति बैलेंस से चलाती है। हमको ये समझना है कि प्रकृति क्या है, हमको लगता है हम चलाते हैं, हम नहीं चलाते, प्रकृति इस सृष्टि को चलाती है। और प्रकृति का मेन नियम है बैलेंस। हर चीज बैलेंस, जो समस्थिति, जो समाधि बोलते हैं ना हम, जो जैसे मैंने बताया था अष्टांग योग में हम समाधि का कभी करेंगे, तो समाधि तक जाना है हमें। समाधि यानी समस्थिति, बैलेंस, हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। और किधर भी इम्बैलेंस हुआ, वो बीमारी का कारण होता है। हमें भी बीमारी क्यों आती है बॉडी में, तो कुछ इम्बैलेंस है। एज ए नेचुरोपैथ हम लोग वही इम्बैलेंस को सॉर्ट आउट करते हैं, और कुछ नहीं करते। हम बॉडी को एज ए होल देखते हैं, पूरे बॉडी को होल देखते हैं, उसमें से क्या इम्बैलेंस है। वो आयुर्वेद भी वही करता है, वात पित्त कफ, ये दोष बोलते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, वात बढ़ गया है तो तकलीफ, वात कम हो गया तो तकलीफ, पित्त बढ़ गया तो तकलीफ, तो ये पित्त अग्नि कम भी हो गया तो तकलीफ। तो हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो हाई ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए। अरे कम हो गया तो लो ब्लड प्रेशर, और डेंजरस। उसी तरह शुगर है तो बोलते मुझे शुगर है, अरे शुगर तो चाहिए, उसके बगैर कोई कार्य होगा ही नहीं। पर बढ़ जाता है तो हाई शुगर, कम हो गया तो लो शुगर। लो शुगर में इंसान चक्कर आके गिर जाते हैं। अगर शुगर को बैलेंस करना नहीं आया प्रॉपरली बॉडी को, तो वो अगेन बीमारी का घर हो जाएगा, वो ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। तो ये हमको बैलेंस रखना है। बैलेंस कैसे रखना है, ये अपनी जो छोटी इकोसिस्टम है बॉडी, उसका भी और सृष्टि का भी कैसे बैलेंस होगा, ये वर्ण सिस्टम से ही होगा, आश्रम सिस्टम से ही होगा। और इसलिए इसको सनातन धर्म किया कहा गया। सनातन धर्म में कोई रिलीजन नहीं है, एक सिस्टम है जो बैलेंस
सृष्टि में लाता है और प्रकृति को हेल्प करता है। अगर सब जितने हम आसपास जानवर देखते देखो ना, सब पर्टिकुलर उनका एक पॉपुलेशन रहता है, उससे ज़्यादा बढ़ते नहीं है। वो सृष्टि उसको प्रॉपरली वो सिस्टम में रखा, उसको रखने के लिए एक सिस्टम है। तो हर चीज़ बैलेंस में होना चाहिए। तो इंसान भी उसी प्रकृति का हिस्सा है, तो उनका भी एक पर्टिकुलर बैलेंस होना चाहिए। एक पर्टिकुलर वो पॉपुलेशन बढ़ गया तो भी दिक्कत है। और आज वही हो रहा है, आज इंसान इतने ज़्यादा हो गए, बाकी सब कम हो गए, तो वही एक बहुत बड़ा रीज़न है डर का। वही एक कृष्ण बता रहे थे, अनवांटेड पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। अनवांटेड पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इंक्रीज की तो बात हो ही रही है, पर अनवांटेड यानी ऐसा नहीं कि तभी तो पॉपुलेशन बहुत नियमित था, पर उसमें भी अनवांटेड पॉपुलेशन किसको बोलते हैं? जो वर्ण सिस्टम को नहीं मानते, सनातन को नहीं मानते, यानी वर्ण आश्रम सिस्टम को नहीं मानते, उन्हें अपनी मनमानी करते। यानी पर्टिकुलर होते हैं सिस्टम, एक पर्टिकुलर सिस्टम क्या होता है कि मेरा एक प्रिस्क्राइब ड्यूटी दिया गया तो मैं वो कार्य करूँ, सब अपना अपना कार्य करें, तो क्या है फिर दुनिया ये सिस्टम चलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, समझिए कंपनी है, कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब एक करता है, एक सिक्योरिटी का कार्य करता है, एक सेल्स का कार्य करता है, एक क्या करता है काउंटर पे रहता है, एक इलेक्ट्रिकल वर्क देखता है, एक क्लीनिंग का काम करता है, एक फाइनेंस देखता है। सब अलग अलग डिपार्टमेंट है ना। हर कोई अपना अपना मनमानी करेगा, कोई सिस्टम बटा हुआ कार्य नहीं करेगा तो कंपनी नहीं चल सकती है। बोले सिर्फ सेल्स वाले रहेंगे तो कंपनी चलेगी? नहीं चलेगी। तो उसमें हर डिपार्टमेंट में लोग चाहिए, सबके अपने अपने कार्यशैली है, तो सबको अपना कार्यशैली समझना पड़ेगा। तो ये इतना ब्यूटीफुली, तो वैसे ही अभी कंपनी का तो हम समझते हैं, उसको हम रेस्पेक्ट करते हैं, तो वो हिसाब से कंपनी चल रही है। पर ये इकोसिस्टम, सृष्टि का इकोसिस्टम, प्रकृति का इकोसिस्टम कौन समझेगा? ये सनातन धर्म समझता है। इसीलिए वो हिसाब से इसमें वर्ण आश्रम सिस्टम डाला गया। वर्ण आश्रम सिस्टम को कौन मैनेज करता है? वो वर्ण आश्रम सिस्टम को कैसे मेंटेन किया जाता है? गुरुकुल से। कि जैसे बच्चों को गुरुकुल में जाता है तो उधर वर्ण गुरु डिसाइड करते हैं कि कौन से वर्ण का। अगर वो शक्तिवान है, फिजिकली बहुत फिट है, फिजिकली बहुत बलवान है, तो उसको क्षत्रिय में डालता जाता है। जो बुद्धि से बहुत विकास करता है उसको इसमें डाला जाता है, ब्राह्मण में। जो जिसका माइंड एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा है, फाइनेंस में बहुत ज़्यादा है, तो उसको बनिया में, जो यानी पैसा कमाए और इन सब बाकी वर्णों के ये देखभाल करेगा। और शूद्र जो प्योर, जिसको कुछ नहीं है, जो बोलते ना, उसको वो डायरेक्टली परमात्मा में विश्वास करेगा। उसको ना वो ज़्यादा क्यूरियस, ज्ञान का क्यूरियस नहीं है। उसको बोलते भाई कृष्ण भगवान है, कृष्ण वाच है, भगवान वाच, वो मान लेगा। पर एक ब्राह्मण कभी नहीं माने। ब्राह्मण बोले मैं पूरा पूरा गीता पढ़ के देखूंगा, मेरे काम का है कि नहीं, फिर मैं चलूंगा इसमें। पर एक शूद्र डायरेक्ट मान लेगा, क्योंकि भक्ति में उनको, और शूद्र जो ऐसे भक्ति वाले लोग ज़्यादा होते हैं, ये लीडर्स जो होते हैं, जैसे ब्राह्मण है, लोग लीडर क्वालिटी के लोग हैं, और क्षत्रिय भी लीडर है, और बनिया भी लीडर है, पर कौन से अलग अलग डिपार्टमेंट के। तो ये सब जरूरी है। तो ये चीज़ कौन डिसाइड करता है? गुरु डिसाइड करता है। माता बाप, अगर पिता ब्राह्मण है तो बेटा ब्राह्मण नहीं हुआ, गुरु डिसाइड करेगा। अगर उसकी बुद्धि तेज नहीं है तो उसको उसको शायद वो इसमें हो जाए, उसका बलवान है तो वो क्षत्रिय बन जाए। अगर उसकी बुद्धि फाइनेंस में तो शायद वो वैष्णव बन जाए। अगर वो डायरेक्ट भक्ति में तो शायद शूद्र बन जाए। शुद्ध और शूद्र यानी शुद्ध प्योर, उसको अभी क्या तो गलत मतलब निकाल के उसको क्या अछूत क्या क्या बोल दिए उसको, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। और ऐसा किसने किया? नैरेटिव चलाए गए। तो हमको ऐसे नैरेटिव से बचना है। अभी हम कैसे बच सकते हैं? गीता पढ़ के डायरेक्ट पढ़ो ना, कोई रोक थोड़ी ना है। अभी इधर आने के लिए क्या रोक है? कुछ नहीं है, सब आके देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। और ऐसे तो कितने रिकॉर्डिंग अवेलेबल है गूगल में। हमारा एकदम सिंपल लैंग्वेज में है, किसी का तो लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर धीरे धीरे वो भी समझ में आ जाएगा। या तो कुछ नहीं तो गीता हर लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप खुद पढ़ सकते हो। नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये प्लेटफॉर्म उसी के लिए बना है कि हर कोई ज्ञान को समझे। तो ये ज्ञान स्वरूप बनना ही इंसान का सबसे परम कर्तव्य है। ज्ञान के बगैर राइट अंडरस्टैंडिंग, जब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं कोई चीज़ का, तो उसको कैसे किया जा सकता है? हर चीज़ को पहले इंसान समझता है ना, तभी तो कर पाता। आज हम ABCD पढ़े तभी तो इंग्लिश लैंग्वेज समझे ना। आज 12 कड़ी भी अ का पढ़ेंगे, उसको समझेंगे तभी तो हम पढ़ पाएंगे, पढ़ा पाएंगे, नहीं तो कैसे हो पाएगा? कोई भी कार्य हो नहीं पाएगा। तो राइट अंडरस्टैंडिंग को ही ज्ञान कहते हैं। नॉलेज का सही यूज़ को ही ज्ञान कहते हैं। ये तो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, पर उनको किस तरह वापरना हमें पता नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन क्या होगा? गलत तरीके से वापरा जाएगा। गलत तरीके से वापरा जाएगा तो वैसे लोग जो गलत तरीके, उनको ही अनवांटेड पॉपुलेशन बोला गया। नॉलेज नहीं है ऐसा नहीं है, नॉलेज है अपन ज्ञान नहीं है।
आज तो नॉलेज से भरा पड़ा है दुनिया, इन्फॉर्मेशन से भरा पड़ा, गूगल में डालो हर चीज़ मिल जाता है। अरे पर तो इन्फॉर्मेशन को यूज़ कैसे करें, यही तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, यही तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सबसे। और वही ज्ञान किस तरह इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया जाए, तो किससे यूज़ किया जाए, धार्मिक धर्म के नाम, धर्म के लिए यूज़ किया जाए। और धर्म क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, कोई रिलीजन नहीं है। जैसा अभी जैसा मेरा पुत्र धर्म हो सकता है, अभी हमें डॉक्टर का धर्म है, यहाँ ये तो टीचर का धर्म है, किसी का टीचर का है, किसी का डॉक्टर का है, किसी का इंजीनियर का धर्म है, किसी का अभी कोई पुत्र है तो पुत्र धर्म, पिता है तो पितृ धर्म, माता है तो मातृ धर्म। तो ये अलग अलग धर्म वो डायनामिक है, तो हमको समझना पड़ेगा हमको काम किस डायनामिक, हमारे सामने कौन है और वो समय हमको क्या करना चाहिए। पर सब में धर्म तो एक ही है, धर्म को हमको समझना है और फिर वो हिसाब से हमें सोचना है और वो इसी को ज्ञान कहते हैं वो। और हमको ज्ञान हम क्यों से ये सब कर पाते हैं, क्योंकि हम क्या इंसान है, मनुष्य है, और मनुष्य को विवेक दिया गया है और विवेक से हम राइट रॉन्ग का ये पहचान सकते हैं। हम रीजनिंग पावर है, मैं राइट रॉन्ग सही गलत की पहचान हो सकती है किससे, विवेक से। जानवर हमारे शरीर में, हम में हार्ट है तो जानवर में भी हार्ट है, हमारे में खून है तो उसके बदन में भी खून है, सब कुछ से हमको आंख है तो उनको भी आंखें है। हमारे कोई कोई जानवर तो हमारे से ज़्यादा पावरफुल आंखें है, स्मेल की सेंस हमारे से ज़्यादा जानवर दूसरे जानवरों में, तो उससे लिए वो श्रेष्ठ नहीं हुए, क्यों, हमारे से ज़्यादा ताकत उनको है। वो श्रेष्ठ क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि उनमें विवेक नहीं है। विवेक से मनुष्य को दिया गया और उसका हमने क्या कर दिया, उस विवेक का हमने, वो रीजनिंग पावर का हमने सब उल्टा कार्य कर दिया। इतना उल्टा कार्य कर दिया कि आज पूरे धरती माता को हमसे ही नुकसान हो रहा है। आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जिससे मैं कल भी डिस्कस किया था, वार्मिंग, ग्लोबल ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, पानी का लेवल स्तर बढ़ रहा है, बोलते कुछ 10 सालों में मेजर सिटीज डूब जाएंगे। इतना खतरा इंसानों को ऐसे हुआ ना, कोई जानवर ने तो नहीं किया। ओजोन में होल हो गया, बता तो इतने तकलीफें क्यों आ रहे हैं, इंसान ने ये सब चीज़ अपनी विवेकहीन हो गए, वो सब अपने फायदे के लिए क्या स्वार्थी हो चुके हैं, परिवार्थी हो चुके हैं, बस मैं मेरा, उसके सिवा उनको कुछ नहीं सोच रहे। ना प्रकृति तो बहुत दूर की बात है, इंसानों का ही नहीं सोच रहे, तो इंसान दूसरा मर रहा है तो खुद मार रहे हैं। तो ऐसे लोग से क्या उम्मीद किया जाए, तो ऐसे लोग को क्या है, तो हमें क्या करना है, स्व परिवर्तन से विश्व, जो दूसरे श्लोक में दिया है, हमको क्या करना है, हमको हमारे में परिवर्तन लाना है और फिर हमको क्या करना है, लोगों को परिवर्तित करना है, और ऐसा पॉसिबल। देविका मैम को कुछ पूछना है सर। आप पूछिए ना मैम, पूछिए मैडम। कोमल को, कोमल को पूछना, कोमल बोलो। सर पद्धति मतलब क्या, पद्धति, प्रकृति, पद्धति, पद्धति, अच्छा प्रकृति ना, प्रकृति मीन्स ये नेचर, जो हमारे आसपास जो दिखता है ना, प्रकृति जो ये बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं प्रकृति, कैसे समझाऊं मैं आप लोगों को, ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ये जो हवा दिख रहा है, बारिश जो आता है, ये पूरा प्रकृति का हिस्सा है। हमको जो सनलाइट मिल रहा है, अगर सन डायरेक्ट हमारे पे गिरेगा ना, हम जल जाएंगे। ये प्रकृति को ओजोन लेयर रखती है, उसमें उसके रेस फिल्टर होते हैं, तब जाके हमको मिलते हैं, तब जाके हम उसको सह सकते हैं। नहीं तो सनलाइट डायरेक्ट हमारे पे गिरेगा, हम सह ही नहीं सकते उसको, तो प्रकृति उसको फिल्टर करती है, सनरेज को फिल्टर करती है, उसको शिथिल बना के हमारे पे देती है, उसको ऐसी बनाती है कि हम उसको, उसका वापर हो सके, पेड़ पौधे उसमें बढ़ सके, पर हमको उसका फायदा हो, तो ये प्रकृति करती है ना। तो प्रकृति यानी अर्थ में लेयर्स है, वो प्रकृति उसको वो है, तो प्रकृति किसको कहते हैं, समझ में आ गया। हमारा शरीर भी प्रकृति का हिस्सा है, हमारा बॉडी जो है प्रकृति को बिलोंग करता है, हमको नहीं बिलोंग करता। तो यहाँ पानी पीते, पानी से खून बनता है, तो पानी किसका है, प्रकृति का है, पानी से खून बनता है ना, तो खून किसका हुआ, प्रकृति का हुआ। फिर हम जो खाते हैं उससे हमारे शरीर बनता है, तो हम जो अन्न लेते हैं, जो खाते हैं, वो सब प्रकृति का है, तो ये शरीर प्रकृति का हुआ। तो हम कौन है, हम कॉन्शियस है, हम आत्मा है, हमारा विस्तार ये बॉडी तक है और परमात्मा का विस्तार पूरा ब्रह्मांड तक है। ये प्रकृति और पुरुष दोनों मिलके परमात्मा में ही समय शामिल होते हैं। सब परमात्मा ने सब लॉ बनाए हुए, प्रकृति लॉ से चलती है, प्रकृति को कोई इमोशंस नहीं है, तो वही मैं बता रहा हूँ, प्रकृति लॉ से चलती है, ग्रेविटेशनल लॉ है, कर्म का लॉ है, बहुत सारे लॉज है जिससे प्रकृति चलती है। और प्रकृति लॉ से चलती है मीन्स अगर आपने कुछ गलत किया तो लॉ के अगेंस्ट किया तो लॉ आपको सजा देगी तुरंत,
जैसे आप ग्रेविटी, आप पहले माले से, आप कहते सीढ़ी से जाते हो, पहले माले से कूदी मारोगे तो क्या होगा, हड्डी, आप गिरोगे, टूट जाओगे। प्रकृति तो ही ना बचाएगी आपको, वो लॉ बना के रखिए, हमको लॉ के हिसाब से चलना है। हम ये नहीं बोल सकते मुझे लॉ नहीं मानता, तो भोगो। तो ये प्रकृति है। प्रकृति क्या है, अब समझ गए, प्रकृति समझ में आ गया ना। तो ये हम जो सृष्टि में रह रहे यही प्रकृति है। उसमें प्रकृति और पुरुष है। पुरुष क्या है, कॉन्शियसनेस, और प्रकृति क्या है, वो जो चीज़ है, जो मटेरियल जो हमें दिखता है वो प्रकृति है। उसका लॉ वो सब प्रकृति में आता है, ये बॉडी वॉडी सब कुछ। पर आत्मा क्या है, पुरुष का पार्ट है, जिससे कार्य करते हैं हम। जो कर्म, अभी कर्म योग क्या है, कर्म योग क्या है, हम अपना कर्म का डिसीजन जो लेते हैं विवेक से, ये कौन करता है, हमारा आत्मा के थ्रू, हम आत्मिक शक्ति से थ्रू करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो वो हम है, बॉडी हम नहीं है, ये समझना है। ठीक है, तो ये प्रकृति का बात हो। इसमें कृष्ण क्या कर, इसमें कृष्णवाच क्या है, श्लोक 24 में, कि वो बोलते हैं मैं प्रिस्क्राइब एक एक चीज मैं फूक फूक के रखता हूँ। क्यों, पहली बात तो कार्य क्यों करते हैं, प्रेरणा स्रोत्र बनने के लिए, तो आगे लोग को गाइड करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, लीडर को लोग फॉलो करते हैं। आज कृष्ण लीडर है, वो युद्ध छिड़ चुका है, दो भागों में बढ़ चुके हैं, अधर्मी और धर्मी, राइट। तो एक तरफ धर्म के साइड में कौन खड़े, कृष्ण खड़े। तो कृष्ण उधर खड़े रह के क्या बताना चाहते हैं, कि आप धर्म के साइड में रहोगे तो मैं आपके साथ हूं। तो ये एक लीडर ने बता दिया। अभी आप जब भी कार्य करो तो आप ये सोचो कि मैं धर्म कार्य कर रहा हूँ, धार्मिक कार्य कर रहा हूँ, तो मेरे साथ कौन है, कृष्ण। कॉन्फिडेंटली आपको सोचना है। और कृष्ण कौन है, पूर्ण समर्पित आत्मा है, उनके थ्रू परमात्मा, उनके निमित्त, उनके थ्रू, उनके हाथ परमात्मा, उनके हाथ थ्रू कार्य करते हैं। तो गीता वाच को क्यों भगवान वाच बोलते हैं, तो उनके मुख से परमात्मा ने बोला। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। तो आपके साथ कृष्ण है, यानी स्वयं परमात्मा, परम पिता परमात्मा आपके साथ है, तो कितना इजी हो जाएगा कार्य करने, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है, उनको आगे पीछे सब पता है। पर आपको पूरा विश्वास के साथ खड़े होना पड़ेगा। अगर आप बोलेगा अरे सब लोग अधर्म कर रहे तो मैं क्यों धर्म करूं भाई, मैं अकेला क्यों करूं, मैं तो फंस जाऊंगा, इन लोग सब मेरे को तो ही ना सुनेंगे। तो ऐसा नहीं होता। आपको क्या, आपके साथ कौन है, कृष्ण है ना। उधर अर्जुन के साथ कौन, कृष्ण थे। अर्जुन की बहुत छोटी सेना थी, पांडव 5 जन थे और बहुत कम लोग थे। यहाँ तो बड़े बड़े शूरवीर थे, भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोण, एक से एक। और उनको इच्छा मृत्यु क्या क्या, उनको क्या क्या वरदान थे उनको, तो इनमें जीतने का इसका स्कोप ही नहीं था। पर कृष्ण थे, बस वो खुद कुछ कार्य नहीं करने वाले थे। वो भी उन्होंने कुछ लड़ा ही नहीं। अगर लड़ते तो आप बोलते तो मेरे साथ लड़ने के लिए तो कृष्ण आने चाहिए ना। तो कृष्ण ने वो भी कार्य कर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लड़ा नहीं। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जो भी मेरे को, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं उनके साइड खड़े रहूंगा, उनको मार्गदर्शन करूंगा। तो ये हमें समझना है, वो हमको सिर्फ मार्गदर्शन, वो हमारे लिए लड़ेगे नहीं, लड़ना तो हमको ही है। हाँ, बोले कृष्ण आके लड़े, मैं सिर्फ बैठूं क्योंकि मैं धर्म करना चाहता हूँ, ऐसे नहीं होगा। आपको लड़ना है, वो आपको मार्गदर्शन करेंगे। आपको एक होते ना, एक मैजिक, वही उसी को तो मैजिक कहते हैं ना। आपको ऐसी शक्ति का अनुभव होगा, ऐसी साथ का, ऐसा मददगार, आपको कहाँ ना कहाँ से किसी न किसी से मदद मिल जाएगा। आप बोले कि ये सब कैसे हो रहा है, वही मैजिक है। ये गीता, हमारे चैनल, हमने इसका नाम क्यों मैजिक ऑफ गीता रखा है, क्योंकि होता है, हमने महसूस किया है छोटे छोटे लेवल पे। क्योंकि हम कार्य भी छोटे छोटे कर रहे हैं, तो हमको छोटे लेवल, बड़े कार्य करें तो बड़े लेवल पे होगा। जैसे अभी महाकुंभ चल रहा है, इतना बड़े पैमाने पे चल रहा है, तो योगी जी क्या कभी सोचे थे कि अकेले मैंने, पर आज कर रहे हैं ना, वो मैजिक हो रहा है, वो मैजिक अनुभव कर रहे हैं कि इतना बड़ा कार्य कितना फर्स्ट क्लास हो रहा है। मैं मकर संक्रांति मैंने देखा, खुद मैं महसूस किया, वो फील किया होता है शक्ति को। और जो भी हो सके जाना जरूरी है। वो इच्छा हो ना हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो एक मैं बंदे को मिला था, वो बोली मेरी इच्छा बहुत है जाने की। अरे इच्छा हो तो इच्छा अच्छी बुरी हो सकती है, इच्छा का क्या है, कल इच्छा नहीं होगी तो नहीं जाओगे क्या, अरे जाना ही है, इच्छा हो ना हो। ये 144 ईयर्स में एक बार होता है, इच्छा के हिसाब से नहीं चलने का रहता है। इच्छा मन की होती है, मन बोलेगा मत जा तो नहीं जाओगे क्या, मन का तो सुनने का ही नहीं, मन के लिए बोलेगा दुकान बंद है। मन का सुनोगे, मन हमारा गुलाम है, हम उसके गुलाम नहीं है। इच्छा, पसंद नहीं आ रहा है, दिल नहीं कर रहा है, ये सब अधार्मिक बातें, ये सब धार्मिक बातें नहीं है। धार्मिक बातें क्या है, सही है गलत है, धर्म है अधर्म है। ज्ञान से गीता में क्या लिखा है, महाभारत में क्या हमने सीखा है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमें कैसे जीवन जीना है, हम किस चीज़ के लिए, हमारा थ्रू आइडेंटिफिकेशन क्या, हम थ्रू, हम है कौन, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। मन मैं नहीं हूँ,
ना मैं मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना तो मैं हूँ कौन? मैं आत्मा हूँ। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। ये चीज़ क्लियर होगा तो धीरे 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 आपको अनुभव होना चालू हो जाएगा। तो आप क्या हो जाओगे? परमार्थी हो जाओगे। परमात्मा आपके थ्रू कार्य करेगा और तब आपको मैजिक फील होगा। ठीक है, तो यही कृष्ण बता रहे मुझे कि कदम फूक फूक के रखना। तो मेरे से अगर गलती कुछ भी मैंने गलत किया तो लोग फॉलो करने लग जाएंगे, अनवांटेड पॉपुलेशन हो जाएगा। ये पॉपुलेशन आज हम देख रहे हैं कितना बड़ा ट्रबल हो चुका है। अधर्मी लोग का पॉपुलेशन इतना बढ़ चुका है, वो सुनने को ही नहीं तैयार है। उनके सामने आप कुछ भी रख दो उनको समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि वो मटेरियल बॉडी कॉन्शियस है। उनको सिर्फ मैं मेरा किसी और दूसरा को सोचता ही नहीं है। मैं मेरा और मेरा कम्युनिटी बस। उसके अलावा को तुम कुछ भी बोलो उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, विवेकहीन हो चुके हो। तो ये भी हमने देखे ना चैप्टर 2 में कैसे बुद्धिहीन होती है। पूरा एक स्टेप बाय स्टेप ने देखा था ना, वो सब रिकॉर्डिंग में जो देखना है तो फिर से एक बार विजिट करो। पूरा स्टेप इतना ब्यूटीफुल प्रोसेस दिया गया है किस तरह बुद्धिहीन हो जाती है। एक 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 कैसे अट्रैक्शन में आते हैं, कैसे हम फंसते हैं उसमें, इतना ब्यूटीफुली संख्या योग में दिया गया। अभी कर्म योग में पूरा फोकस कर्म पे, एक एक छोटी छोटी चीज़ को पहलू को बता रहे। ठीक है, और इसमें ये भी बता रहे कि अभी लीडर को, जब भी हमारे इधर लीडर है, लीडर को लोग फॉलो करते हैं। तो लीडर को जो हमारे भी लीडर होते हैं। लीडर क्या होते हैं? जो लीड करते हैं। पर वो अच्छे बुरे ज़रूरी नहीं है, लीडर बुरे भी होते। तो हमको ये डिसीजन लेना है कि हम किसी को भी ऐसा ब्लाइंडली लीडर ना माने। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, और उसको इमिटेट ना करें। अगर आप इमिटेट कर दिए, वो कर रहा तो मैं भी करूँ, तो उसमें क्या हो जाएगा? वो सिगरेट पी रहा तो मैं भी सिगरेट पीऊँ, ये गलत बात है। वो अगर नीचे वो कुछ गलत कार्य कर रहा है, वो कुछ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो मैं भी वही, तो मैं इमिटेट कर रहा हूँ अपने लीडर। अब हमको लीडर को इमिटेट नहीं करना है, हमको ये देखना है क्या वो शास्त्र के हिसाब से कर रहे कार्य, वो धार्मिक कार्य कर रहे कि नहीं, उसकी उनकी कार्यशैली क्या है, वो धार्मिक है कि नहीं, उनका स्टैंडर्ड कार्य का स्टैंडर्ड लीडर का है कि नहीं। हमारे लीडर को रामचंद्र जी, राम जी लीडर, राम राजा राम लीडर, कितने महाराज, कितने संत पुरुष सब आके गए, सब एक लीडरशिप का एक एग्जाम्पल दे के गए। क्या उनकी तरह लीडर है क्या? अगर नहीं है तो हमको उनको रिजेक्ट करना है। हमको यही देखना है वेदर उनका कार्यशैली क्या है, वो क्या बोल रहे हैं, क्या ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान की बातें लगती है। अगर नहीं है तो उनको रिजेक्ट करना। और यही हर चीज़ के लिए, घर के लीडर हो, बाहर के लीडर हो, जो लीडर हो, धार्मिक लीडर हो, ये देखना जरूरी है। ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, इमिटेट तो बिल्कुल नहीं करना। आज जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया कि शिव जी को लोग इमिटेट करते हैं, वो जहर पी लिए तो इन्होंने कुछ भी खाते हैं। अरे उन्होंने जहर पिया था, आप लोग की कैपेसिटी है क्या जहर पीने की? तो क्यों उनको इमिटेट करते हो? वो इमिटेट उनको उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिया है लाइफ में, उन्होंने जो एक शैली बनाई उसको फॉलो करो ना। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने हमारे लिए क्या उद्देश्य दिया है, उस उद्देश्य को फॉलो करो। अभी राम जी ने जो, तो क्या आप माता पिता का बात सुन के आप जंगल में चले जाओगे क्या? आज इतना कोई है नहीं, पर आप एक श्रेष्ठ पुत्र तो बन सकते हो। राम जी का टीचिंग फॉलो करके बन सकते हो, क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हो। एक श्रेष्ठ पति बन सकते हो, एक श्रेष्ठ भाई बन सकते हो, एक लविंग पति बन सकते हो, पुत्र बन सकते हो, भाई बन सकते हो, एक अच्छा राजा लीडर बन सकते हो, एक अच्छा शत्रु बन सकते हो। सब चीज़, अब राम को ये सब चीज़ है। कृष्ण को समझना डिफिकल्ट है, तुमको मल्टी डायमेंशन उनको समझना है, परिशुद्ध प्रेम को समझना होगा। तो वैसे कृष्ण को लेके लोग क्या क्या बोलते हैं, जैसे मैं कल भी बताया, रासलीला को ही पकड़ेंगे, बाकी कुछ नहीं। वो गोपियों के वस्त्र छुड़ा दिए, यही। वो गोवर्धन पर्व होता है, वो नहीं बात करेंगे। तो वही हमें देखना है कि क्या चीज़, अधर्मी लोग यही पकड़े, कमियां दिखाएंगे, तो उन लोग समझ नहीं सकते। उनको क्या थी, मटेरियल चीज़ ही दिखता है, वो उसके पीछे के सत्य को नहीं समझ पाएगी। तो ये इसमें अभी हमको आगे धीरे धीरे सत्य क्या है वो पता चलेगा, तो वो भी बताऊंगा मैं। तो ये इसमें श्लोक 24 में यही फोकस किया गया कि अनवांटेड पॉपुलेशन, जो अज्ञानी लोग का पॉपुलेशन, अधर्मी लोग का पॉपुलेशन बढ़ गया तो वो डेंजरस है। तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए क्या करना होगा? हमको गुरुकुल की स्थापना करनी पड़ेगी, और सबको सनातन धर्म यानी वर्ण आश्रम धर्म ये सिखाना, वर्ण सिखाना पड़ेगा। वर्ण क्या है, आश्रम क्या है, और इस वजह से उसके प्रिस्क्राइब ड्यूटीज बताने पड़ेंगे, और हर एक को अपनी ड्यूटी देनी पड़ेगी कि भाई तू क्षत्रिय है, तेरा ये कार्य है। और क्षत्रिय बोले तो कोई आज के मिलिट्री, पुलिस, स्पोर्ट्स पर्सन है, क्षत्रिय में आए, जो फिजिकल वर्क होता है। और ब्राह्मण कौन? साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, टीचर्स,
ये सब ब्राह्मण में आ गए। और वैष्णव को जो बिजनेसमैन, कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और शूद्र कौन? जो नॉर्मल पीपल। ये तीनों वर्ण जो है वो नॉर्मल पीपल को संभालते हैं। जो प्योर है, भोले भाले लोग हैं, वो लीडर नहीं बन सकते। वो क्या, वो डायरेक्टली फॉलो करते हैं, भाई आप लीडर, आप जो बोलो हम लोग कार्य करेंगे। तो उनको ये जो बाकी जो लीडर्स लोग को वो फूक फूक के अपने कदम रखने, क्योंकि ये जो भोले भाले लोग हैं, जो आप करोगे इसको फॉलो करोगे। हम देख ही रहे ना, कुछ सोचते ही नहीं है, ब्लाइंडली फॉलो करते हो लोग, ब्लाइंडली। वो काटा तो ये भी काट देगा कुछ भी, वो धक्का मारा तो ये, वो गाली दिया उसको तो ये भी दे के आ जाएगा। तो ऐसे भोले भाले लोग को, भोले भाले लोग ज़्यादा है पॉपुलेशन में, तो इनको संभालना किसको है? ये चार बाकी के तीन वर्णों को संभालना। ये वैष्णव क्या करेगा? पैसा कमाएगा किन के लिए? क्षत्रियों के लिए, ब्राह्मण के लिए और इनके लिए, जो भोले भाले लोग हैं, शूद्र लोग, उनके लिए। और क्षत्रिय क्या करेगा? इन तीनों, बाकी तीनों को प्रोटेक्ट करेगा। और ब्राह्मण क्या करेगा? इनके बच्चों को पढ़ाएगा और उसमें आगे के वर्ण की तैयारी करेगा। आश्रम क्या है वो बताएगा, और ये पूरा सिस्टम को मेंटेन करेगा। तो आप सोचो कितना ब्यूटीफुली मैनेज किया गया था। अभी भी हो सकता है, पॉसिबल है, वेरी मच पॉसिबल है। और उसी के लिए गुरुकुल की हमको नींव डालनी है। और मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ गुरुकुल में। गुरुकुल में बहुत प्यारी चीज़, जो हम पहले 2 लाख गुरुकुल थे ब्रिटिश के टाइम, उन्होंने सब बंद करा दी। तो उनको पता था कि गुरुकुल होगा तो हम कभी इंडिया पे, तो मुगल्स उसके पहले सालों से कर रहे थे, वो कभी पूरे इंडिया को रूल ही नहीं कर पाए, सिर्फ दिल्ली और कुछ राज्य में थे बस। ये हमको बताया गया कि पूरे भारत पे उनका राज था, कभी नहीं था। और शिवाजी महाराज ने उनको इस तरह बढ़ने ही नहीं दिया था। शिवाजी महाराज का उनसे बड़ा राज्य शिवाजी महाराज का था, पर ये तो ही ना बताया गया, सब गलत बताया गया हमको। मुगल तो दिल्ली में बैठे हुए और कुछ छुटपुट किला था उनका। बाकी तो पूरा भारत तो शिवाजी महाराज के बड़े बड़े इंडियन राजा लोग के हाथ में था, कि उन्होंने साठ गार्ड करके चला रहे थे। तो ये हमको समझना है, रियल हिस्ट्री जाननी है। तो हिस्ट्री नहीं भी जानो तो एटलीस्ट गीता को तो पढ़ लो, गीता को समझ लो जो हम कर रहे हैं। इससे हमको हमारा रास्ता प्रशस्त हो जाएगा, उस पर हमको चलना एकदम ईजी हो जाएगा। तो कर्म योग सबसे आसान है। हमको क्या करना है? अपने कर्म पे ध्यान दो। देखो, जब कृष्ण के कदम फूक के रख रहे हैं तो हमें भी कदम फूक के रखना है। सिर्फ कदम ही नहीं, क्या सोचना है वो भी सोच। तो मनसा भी एक कर्म है, हम क्या सोचते हो भी कर्म में आता। तो सोचने से पहले ही सोचना है कि सोचना ज़रूरी है, क्या सोच रही हो धार्मिक है क्या, उसके पीछे का उद्देश्य सही है क्या, उसके पीछे का भाव सही है क्या, परमार्थ भाव है क्या। बस ये सोचते रहो, धीरे धीरे आपका कर्म शुद्ध होते रहेगा, आप कर्म योगी हो जाओगे। कर्म योगी होना यानी आप आत्मिक स्थिति में आ जाओगे। आत्मिक स्थिति में आ गए तो आत्मिक तृप्त हो जाओगे। आत्मिक तृप्त हो गए तो बस खत्म, फिर आपकी कोई ड्यूटीज है नहीं, आप वर्ण से ऊपर उठ गए। फिर आप क्या करोगे? प्रेरणा सूत्र बोल के, परमात्मा के निमित्त बोल के कार्य करोगे, और आपकी लाइफ में मैजिक होना चालू हो जाएगा। क्योंकि तभी कार्य कौन कर रहे हैं? परमात्मा आपके थ्रू कर रहे हैं। और वो त्रिकालदर्शी है, उनको सब पता है क्या करना है। वो ऐसे कार्य करेंगे, आपको तभी समझ में नहीं आएगा, पर बाद में आपको दिखेगा तो वंडरफुल हो रहा है, तो वाव हो रहा है, तो मैजिक हो रहा है लाइफ में मेरे। ये सब होना चालू हो जाएगा। जैसे बड़े बड़े लोग, जो धार्मिक लोगों की लाइफ में हो रहा है, हम देखते कोई कोई लोग क्या क्या कार्य कर रहे हैं, क्या क्या कहाँ थे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए अच्छे कार्य करते हुए। तो वो हमें देखना है। देखो 24, अभी 25 श्लोक में अभी उन्होंने जो इग्नोरेंट सोल है, जो बोलते हैं ना, जो अज्ञानी लोग हैं, अज्ञानी लोग क्या करते हैं? उनका एक ही उद्देश्य रहता है, फल। वो हमेशा फल पे अटैच रहते हैं कि मैं ये कार्य करूँ तो मुझे मिल रहा है तो मैं करूँगा, और जॉब में मुझे सैलरी मिल रहा है तो मैं कार्य करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। भाई कार्य कुछ भी हो, उस पर इंपॉर्टेंस नहीं देते उन लोग। कोई बोलेगा भाई ये कर दे, मेरे को पैसा कितना मिल रहा है, वो पैसे पे ध्यान रहेगा, उसका फल पे ध्यान रहेगा। अब फल मेरे को, हाँ वो फल अच्छा लगा तो मैं करूँगा, पैसा ज़्यादा तो मैं करूँगा। अरे वो कार्य क्या है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, भाव क्या है, सब उनको पता ही नहीं है, क्योंकि अज्ञानी है वो। तो अज्ञानी लोग का प्रॉब्लम ये होता है, उनका पूरा रिजल्ट पे ही डिपेंड रहता है। रिजल्ट क्या है, मैं करने से मुझे क्या मिलेगा, क्या होगा, बस पूरा फोकस उसी पे रहता है। और पर जो अज्ञानी लोग रहते हैं वो क्या रहते हैं? वो अटैचमेंट से कार्य नहीं करते, उनकी कोई आसक्ति नहीं थी, अनासक्त रहते हैं। अनासक्त का क्या मतलब होता है? न अटैच न डिटैच, वो न्यूट्रल होकर कार्य करते हैं। यानी दोनों कार्य ही कर रहे हैं, एक ही कार्य लगेगा, पर जमीन आसमान का फर्क है।
ये हमको समझना है, जमीन आसमान का फर्क है। डॉक्टर है, एक डॉक्टर धार्मिक है, एक डॉक्टर अधर्मी है। अभी एक डॉक्टर जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। अभी वो इंसान को देखेगा, देखे वो उसका हेल्थ का सोचेगा ही नहीं, वो सोचेगा इससे मैं कैसे पैसे कमाऊँ। अच्छा ये पैसे वाला है, दुबई से आया है, मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं। जब तो दुबई से आया, उसको डरा के दो ऑपरेशन कर दिए उसके उनके वाइफ से सिग्नेचर का दो स्टैम्प बिठा दिए, पैसे ले लिए। क्योंकि उसको फ्लाइट था कुछ महीनों के बाद, वो कुछ महीनों के लिए आया था, तो उनकी वाइफ डर गई, वो अंदर थे, वाइफ से सिग्नेचर करा के 2 स्टैम्प बिठा दिए। अगर वो उसको पूछते तो ना ही बोलता, पर वाइफ को, फैमिली को डरा दिए, उन्होंने डिसीजन ले लिए। और डॉक्टर बन के एक बार उनका कार्य है पेशेंट को बोलना, पर नहीं बताया उनको सिग्नेचर चाहिए था वाइफ का बस। और लॉ ऐसा बना के रखे, पूरा सपोर्ट है ऐसे अधर्मी को। अभी का जो लॉ, अभी का जो सिस्टम है पूरा, तो कलयुग है, पूरा सिस्टम अधर्मी लोग के खिलाफ। उसके लिए हम डर जाए? हमें डरना नहीं है। क्यों? पांडव जैसे थे, सामने कौन कौन थे, फिर भी वो निडर खड़े थे ना। क्यों? उनके साथ कृष्ण है। क्यों कृष्ण उनके साथ है? क्योंकि वो धर्म पे चलते, और धर्म युद्ध था ना महाभारत। तो वैसे ये भी अभी भी धर्म युद्ध ही है। हमको सिर्फ धर्म, हमको किधर खड़े रहना? धर्म के साइड पे खड़ा है। अगर हम धर्म के साइड में खड़े हैं तो हमारे साथ कौन खड़े हैं? कृष्ण खड़े। वो कुछ कार्य नहीं करेंगे, पर हमको हर कार्य में मदद करेंगे। उनका मदद का हमको महसूस, हमको अनुभूति होगी, और हम कैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। अर्जुन जैसे जीतते 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 सबको खत्म करते हुए जीते ना, धर्म की स्थापना हुई ना, वो फिर से होगी। और अब देखोगे आज औरंगजेब सब किधर गए? सब खत्म हो गए ना। तो उसी तरह ये भी सब अधर्मी लोग खत्म हो जाएंगे। प्रकृति भी इनको खत्म कर देगी। प्रकृति कोई भी अधर्मी को रखती नहीं है, ये आपको समझना है। प्रकृति अपना बैलेंस करती ही है, वो बैलेंस करेगी, वो अनवांटेड पॉपुलेशन को ख़त्म करेगी। उसका उनका तरीका अलग है, पर वो तरीका नहीं चाहिए। वो तरीका क्या होता है? वायलेंट हो सकता है, सुनामी ये सब आते हैं, वो सब प्रकृति का तरीका हो सकता है। हमको क्या, हमारे तरीके से हमको करना है। कैसे? ज्ञान स्वरूप बन के स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। पहले खुद में परिवर्तन करो, हमको देख के लोग परिवर्तित हो गए, हमारे परिवार में भी हो गए, फिर परिवार से क्या हो गया? हमारे आसपास के लोग हो गए, जो परोपकार जो बोलते हैं ना, हमारे कम्युनिटी वाले, हमारे नेबर्स हो गए, हमको हमारे दोस्त हो गए। फिर धीरे धीरे क्या होगा? बड़े मासेस में होना चालू हो जाएगा उसका इफेक्ट। फिर क्या होगा? पूरा पॉपुलेशन सही हो जाएगा। तो वही तो स्वर्ग है। जब सब सात्विक लोग रहेंगे तो स्वर्ग का निर्माण हो ही गया ना। और स्वर्ग का निर्माण हमें ही करना है। और कैसे करना है? परमार्थी होके। भाव क्या? परमार्थी होना चाहिए। उद्देश्य क्या होना चाहिए? धर्म। ये धर्म के कार्य में ही करो, अधर्म का कार्य में नहीं करूँगा। कोई अधर्म का साथ में नहीं दूंगा। फिर कोई भी हो, मेरी बहन हो, भाई हो, मेरे माता पिता हो, कोई भी हो, अगर वो अधर्म कर रहे तो मैं उनको बताऊंगा, मैं मार्गदर्शन उनको करूंगा कि भाई आप गलत कार्य करो, ये अधर्म है, इसमें मैं आपका साथ नहीं दे सकता हूँ, ना मैं आपको करने दूंगा। फिर भी आप करना चाहते हो तो आपका डिसीजन है। जितना हो सके उनको रोकना। फिर भी नहीं मान रहे तो वहाँ से निकल जाना, क्योंकि उनको मालूम है जो अधर्म कर रहा है उनको रिटर्न में कार्मिक अकाउंट में तो गलत चढ़ गया। वो कार्मिक अकाउंट किसको नहीं छोड़ता है। तो इतना पाव, वो भी एक लॉ है ना। लॉ तो लॉ पे आग में पट्टी बांधी होती है, वो नहीं देखता है। जब उसका टाइम आता है बराबर ले वसूल करता है, ब्याज के साथ, सूद समेत वसूल होता है। या तो भोग के फेडो या तो योग से फेडो। तो योग से कैसे फेडना है? प्रायश्चित करके, योग अग्नि में बैठ के तप से उसको जला देना है पाप को। वो सब प्रोसेस है, पर हमको सीखने की तो तैयारी होनी चाहिए। तो सीखने की तैयारी में क्या करना है? हमने पहला कदम उठाया कि ज्ञान को समझना। गीता का पहले गीता को समझ ले, फिर उसको धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर आपको तब यज्ञ के, जैसे हमने यज्ञ का बात की, कितना ब्यूटीफुल यज्ञ यानी सेक्रीफाइस। हम क्या सेक्रीफाइस करने को तैयार है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिगर सेक्रीफाइस क्रिएशन नहीं होता, ये आपको समझना है। मेरा पिछला वीडियो देखिए, उसमें आपको क्लियर होगा। वो पिछला तो 1-2 दिन में लोड हो जाएगा, 1-2 दिन में, 1 हफ्ते में, तो आप वो सुनिए तो उसमें क्लियर होगा। तो इसमें क्या बताया अभी कि उन लोग इसमें लगे थे, पर ये जो राइट पाथ में ही रहता है ज्ञानी, वो कभी अधर्मी को देख के वो कभी ज्ञान नहीं चेंज करेगा। जिस तरह डुक्कर और गाय एक ही जगह पे चरते हैं, साथ में ही चरते हैं, पर कभी गाय डुक्कर को देख के घू नहीं खाती है, गलत चीज़ नहीं खाती है, या डुक्कर कभी गाय को देख के अच्छा चीज़ नहीं खाता है। वो अपना कार्य कर रहा है, अपना कार्य, दोनों साथ में ही चल रहे हैं।
तो उसी तरह धर्मी धार्मिक और अधर्मी, अधर्मी अपना कार्य करेगा और धार्मिक अपना कार्य करेगा। उन लोग वो अलग एक ही साथ दिखते भी, उन लोग उनका कार्य एक दिख के भी वो अलग है, जमीन आसमान का फर्क। अभी श्लोक 26 में एक ही एस्पेक्ट को क्लियर कर रहे हैं। अभी इसमें क्या बता, अभी जैसे अभी धार्मिक अधर्मी लोग कार्य साज में, जैसे आप हो, आपके परिवार में कोई अधर्म कर रहा है तो आप क्या करोगे? तो हम क्या करते हैं, हम थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम थोड़े डर जाते हैं, हम थोड़े गुस्से में आते, तो हम क्या करते हैं, उसको रोकते हैं कार्य करने से। तो हमें रोकना नहीं है, मुझे तो हम रोकोगे तो फिर वो वायलेंट हो जाएगा, हमारा नहीं सुनेंगे। तो हमको क्या करना है, उनको गाइड करना है, धीरे धीरे उनमें परिवर्तन लाना है। एक साथ नहीं होगा, क्योंकि उनको ज्ञान, जब तक उनका अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी, उनको गलत लग ही नहीं रहा है ना, ये चीज़ हमको समझना ज़रूरी है। जो सिगरेट पीता है उसको क्यों सिगरेट पीता है, उसको गलत नहीं लग रहा है। जो गलत कार्य करे, जो चोरी कर रहा है उसको गलत, उसको लग रहा है मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं जिसके पास ज़्यादा है तो उससे मैं चोरी कर रहा हूँ, तो क्या गलत कर रहा हूँ। चोरी का जो तरीका वो गलत है ना, वो उनको नहीं समझ में आ रहा। तो वैसे हमको उनको समझाना है, हमको उनको ज्ञान स्वरूप बन के दिखाना है कि हम स्व परिवर्तन से उनको दिखाना है, हम खुद में परिवर्तन लाए कि मेरे को भी आपके बेटा हूँ, मैं आपके जैसे, मेरे को भी एक कार्य आया था, मैंने नहीं किया, मैंने ये किया, इस तरह किया, तो मुझे उसका फायदा हुआ, मैं आज संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। हमें बस कोई कमी तो है नहीं ना, हमें को जो कमी है वो मेरे को चाहिए ही नहीं। कोई बोलता है तो उसके पास गाड़ी है, तो मेरे को चाहिए ही नहीं ना गाड़ी, खत्म हो गई बात। अनवांटेड चीज क्यों चाहिए हमको, अनवांटेड चीज चाहिए ही नहीं। 10 की इतना इतना अनवांटेड चीज जमा करके रखना कहाँ की अक्लमंदी है। तो यही चीज समझना है हमको। तो वही चीज मैं बता रहे कि आपको उसको इग्नोर, बोलते ना, एकदम कार्य उनका रोकना नहीं है, उनका डिसीजन हमको नहीं लेना, हम डिसीजन नहीं, वो तो नहीं करेगा, बस मैंने बोल दिया ना, खत्म। इस तरह हम क्या करेंगे और इसको बिगाड़ देंगे। हमको क्या करना है, उनको धीरे 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 उनको ज्ञान समझाना है, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट है। उनको कर्म का ज्ञान बताओ, कर्म योग बताओ क्या होता है, और कर्म का महत्व बताओ क्या, कर्म में उद्देश्य किसको बोलते हैं, भाव, धीरे 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 उनके दिमाग, कहा ना का आत्मा तो वही है ना, आत्मा तो प्योर ही है, कहा ना का आत्मा तक बात पहुंच गई तो वो हिल जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, उधर रुक जाएंगे। फिर वो मनन चिंतन, फिर आत्मिक स्थिति में वो मनन चिंतन करेंगे, भले एक पल के लिए, एक समय के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए, पर वो सेकेंड फिर मिनटों में कन्वर्ट होगा, मिनट फिर मिनट में, कुछ मिनटों की बात वो घंटों में होगी, फिर घंटों की बात पूरे दिन में, और जिस 24 आवर्स जिस दिन हो गया, उस दिन कार्य हो गया, उस दिन हमारा कार्य हो गया, फिर कोई बात ही नहीं है, वो फिर धार्मिक बन गए। इसी तरह और कोई दूसरा तरीका नहीं है, और मैंने जीवन में देखा है लोगों के होते क्यों नहीं होते, बिल्कुल होते। तो इसी तो इसमें तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है, स्ट्रांगली लिखा गया है ना, और ये प्रमाण है, गीता में लिखा दिया, ये गीता में जो भी लिखा प्रमाण है, हमको प्रमाण मान के चलना है, उस पर डाउट नहीं करना, कोई शंका पुशंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्या है, कृष्ण वाच है, भगवान वाच है, और ये ब्रह्म विद्या है, यही योग शास्त्र है। तो इसको हमको समझ के हमको डायरेक्ट ब्लैंकली जीवन में उतारना है, आंख बंद करके इसको फॉलो करना है, ठीक है। इसमें सब क्लियरली लिखा है, इसमें कोई गलत तो लिखा नहीं। और हमें क्या करना है, उनको धर्म का राह दिखाना है, बस ये सबसे, धर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। धर्म क्या है, राइट टाइम पे राइट चीज करना, परमार्थ होकर करना, अच्छा उद्देश्य होकर करना, यही है धर्म। और वर्ण आश्रम धर्म क्या है, सनातन धर्म। वर्ण क्या, हम वर्ण, हम हमारा बॉडी किस चीज के लिए बना है वो हमको समझना होगा। हम बॉडी नहीं है, हम कौन है, हमारा थ्रू आइडेंटिफिकेशन हमको समझना होगा। धीरे धीरे हमको इसमें एक एक पॉइंट में क्लियर होगा। अभी श्लोक 27 टाइम हो गया, हाँ टाइम हो गया, तो यहाँ हम रोकते हैं। तो श्लोक 26 तक हमने किया। किसको कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं प्लीज, कोई भी। देखो ये गीता एक संवाद है, संवाद। अर्जुन ने कितने ब्यूटीफुल क्वेश्चन किए हमने देखे, और क्वेश्चन के से आज हमको इतना कुछ गीता मिला है। तो संवाद से ही ज्ञान हासिल होता है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेके कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन आंसर सेशन से ज्ञान क्लियर। तो ज्ञान क्या, राइट नॉलेज, राइट यूज ऑफ नॉलेज को ज्ञान कहते हैं ना। तो राइट यूज कब होगा, जब हम उसको मनन चिंतन करेगा। मनन चिंतन भी कर्म है ना, आपको वही तो सोचना है। मनन सोचना भी कर्म है, तो आप सोचो तो सही एटलीस्ट।
तो भी आपका अगर आप अच्छा सोचे तो भी आपके कर्म में अच्छा चलेगा। हम सोचते अच्छा सोचने में क्या फायदा, हम सोच रहे कि अरे वो भी कर्म है। इतना इजी करके रख दिया गीता में कि आप अच्छा सोचो तो सही, आपको करने नहीं हो रहा पर अच्छा सोचो बस सबके लिए, गलत मत सोचो। उतना तो कार्य कर सकते हैं ना, मन से सबके लिए अच्छा ही सोचना है, उतना तो कर सकते हैं, तो भी आपका पुण्य खाता चालू हो गया। इतना इजी हो गया, सोचिए। चलो कुछ क्वेश्चन है, लास्ट कॉल फॉर द क्वेश्चन, विल गो फॉर, अगर लास्ट क्वेश्चन नहीं तो हम कीर्तन पे जाते हैं। कौन कीर्तन करेगा आज? फटाफट जल्दी बोलो। अरे क्या हो गया, सब चुप है, कीर्तन कोई नहीं कर रहा है? सर हाँ मैं हाँ, करो करो कोमल। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे हे नाथ जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत अच्छे कोमल, वेरी गुड। चलो अभी हम और कुछ, किसी को कुछ पूछना है तो कुछ क्वेश्चन अगर नहीं भी पूछ पा रहे हो तो आप लिख के भी दे सकते हो किसी को। अगर आपका नाम नहीं पता, एनोनिमस भी रखा जाएगा, किसी को आपका नाम नहीं पता, हम आंसर इंडिविजुअली भी दे सकते हैं, सेशन में बिना नाम लेके भी दे सकते हैं। सबका मंगल हो, ठीक है। शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे 9 बजे। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।